तो अमिताभ कांत जी ने पूरा अच्छे से विस्तार से यहाँ पर बता दिया, लेकिन एक बार थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पर अनामिका कुछ कह रही थी समीर चौगांवकर जी राजनीति को लेकर कि किस तरह के रिएक्शंस जो हैं वो इसको लेकर सामने आ रहे हैं। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि भले ही इस सम्मेलन से, समिट से भारतीय राजनीति को कोई फर्क पड़ रहा हो ना पड़ रहा हो, लेकिन दुनिया की राजनीति पर, वो वैश्विक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर आप क्या देखते हैं वो प्रभाव? देखिए, मुझे लग रहा है पूरे दुनिया पे इस G20 का प्रभाव पड़ेगा। और खास बात है कि जैसे पहले भी बताया गया था कि G20 60% पॉपुलेशन के सदस्य है, 70% GDP को कंट्रोल कर 80% GDP को कंट्रोल करते हैं और वर्ल्ड ट्रेड में 75 का कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो भारत इस बार G20 कर रहा है, तो पूरे दुनिया में राजनीतिक रूप से भी इसका बड़ा मैसेज आएगा और फाइनेंशियली दृष्टि से भी बड़ा मैसेज जाने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार G20 एंगेजमेंट ग्रुप, स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना करी इस बार, क्योंकि देश के जिस हिसाब से कहा गया है कि 1000 स्टार्टअप है और 100 यूनिकॉर्न है, तो प्रधानमंत्री स्टार्टअप्स को दुनिया का सबसे बड़ा हब इंडिया को बनाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने G20 के अंदर ये पहली बार व्यवस्था की है कि सारे देश दुनिया के जो शामिल है इसके अंदर वो स्टार्टअप को लेकर विचार करें और अपने अपने यहाँ पर एक स्टार्टअप का बड़ा सेटअप तैयार करें। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री की आर्थिक योजनाओं के साथ साथ जो सामाजिक और दुनिया के विकास की योजना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अरबों खरबों का व्यापार की हम इस पर ज़्यादा चिंता नहीं करने वाले। हमारी चिंता है कि मानवीय जीवन कैसा ऊपर हो, गरीबी दुनिया से कैसे दूर हो और सभी लोग कैसे साथ में कदम ताल करके इस पृथ्वी को बेहतर बना सके, पर्यावरण को अनुकूल कर सके और पूरी दुनिया में जो पर्यावरण एक बड़ी समस्या है उससे सब मिलकर कैसे निपट सके, इस पर हमारा फोकस होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ G20 का जो एजेंडा उसी को नहीं लिया, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजन से जो और भी मुद्दे हैं जो दुनिया के अंदर समस्या के बड़े कारण बन रहे हैं उसको साथ में लेकर कैसे दुनिया आगे बढ़ सकती है और हम कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। भारत यही कारण है कि सर आम जन भी जो है वो प्रियंका कनेक्ट कर पा रहा है, वरना किसी को नहीं पता है कि G20 क्या है। एक आम लोगों की बात अगर यहाँ पर की जाए, लेकिन आज वो लोगों की बात कर रहे हैं, आज वो तैयारियों की बात कर रहे हैं। प्रियंका बिल्कुल ठीक है इमानी। और देखिए, दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आपने समझ लिया है, लेकिन आकाश जिंदल जी, चूंकि आप सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, हम आपसे समझना चाहेंगे हिंदुस्तान के लोगों को क्या क्या फायदा मिलने जा रहा है G20 के बाद, क्योंकि लोगों को ये भी कहीं ना कहीं परसेप्शन सेट हो रहा है कि रोजगार के मौके बढ़ेंगे, तनख्वाह भी बढ़ेगी। आप थोड़ा आसान भाषा में समझाइए जी। थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, अभी आपने बड़ा एक अच्छा प्रश्न पूछा था। प्रधानमंत्री मोदी, जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी ट्रिपल सेंचुरी बना चुके हैं और उनकी गाइडेंस में हम सब ट्रिपल सेंचुरी बना रहे हैं। तो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी तो ग्लोबल एजेंसीज पहले कह रही थी 2027, अब ये जो सब हो रहा है G20, चंद्रयान, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मानना है कि 2027 का टारगेट अब 2026 कर लीजिए। प्रधानमंत्री साहब थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, टॉप 3 इकोनॉमीज। मेरे हिसाब से 2026 में ही हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी या टॉप 3 इकोनॉमीज के अंदर पहुंच जाएंगे। दूसरा आ जाता है दुनिया के साथ हिंदुस्तान का कंपैरिजन, और फिर आम आदमी के बेनिफिट पे आता हूं। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, रोल मॉडल इकोनॉमी मानी जाती है। आज हालात क्या है? लास्ट ईयर 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव GDP ग्रोथ सक्सेसिव। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, अभी करंट 2 क्वार्टर्स में लगातार नेगेटिव GDP ग्रोथ। चाइना, मैंने ऑलरेडी बताया 0.3% जो है डिफ्लेशन है, यानी इन्फ्लेशन डाउन जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है सामान खरीदने के लिए। अब हिंदुस्तान में, बिल्कुल हिंदुस्तान में इसका मतलब सीधा सीधा है, तनख्वाहें बढ़ेंगी, आपके बच्चों की सैलरीज बढ़ेंगी 40%, 50%, खुशहाली आएगी। बच्चे को जॉब नहीं मिल रही, बहुत बढ़िया जॉब होगी, घर पे चल के नौकरी आएगी। हर व्यक्ति की, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं, पैसे की बात कर रहा हूं, सीधी सपाट, हर व्यक्ति के घर में खुशहाली आएगी। लक्ष्मी पूजन का त्योहार आ रहा है, दीपावली के समय हर घर में मां लक्ष्मी का जो है निवास होगा, मां लक्ष्मी प्रवेश करेंगी और प्रॉस्पेरिटी आएगी, और प्रॉस्पेरिटी आएगी, देश तरक्की। अब सर देश के लिहाज